कर पाएगा? अगर जीव को किसी अन्य योनि में जन्म मिल जाए तो भगवान का भजन कर सकता है क्या? केवल भगवान का भजन तो मानव योनि में ही हो सकता है। देखिए, मोक्ष जीव जो मानव है ना, इसके जीवन के, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। ध्यान से सुनिए, जो 4 पुरुषार्थ हैं वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया धर्म और ये हो गया मोक्ष। ये जो बीच की जो उंगलियां हैं ये क्या है? अर्थ और काम। इसका क्या मतलब है? मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिनमें ये धर्म का किनारा है, ये मोक्ष का किनारा है और बीच में अर्थ और काम रूपी नदी बह रही है। और नदी अगर मर्यादा में बहेगी तो सही है, और जैसे ही नदी ने अगर मर्यादा क्रॉस की, 2 किनारों के बीच में नदी बहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर नदी ने मर्यादा क्रॉस कर दी, मर्यादा को तोड़ दिया, तो न जाने कितने गांवों को बहा करके ले जाएगी, न जाने कितने वृक्षों का विनाश करेगी, न जाने कितने जीवों का विनाश कर डालेगी। तो नदी का मर्यादा में बहना जरूरी है। इसलिए मानव के जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें धर्म और मोक्ष की मर्यादा दी गई है, और उसमें हमको क्या भोगना है? अर्थ और काम का उपभोग करना है। तो अगर हम धन का उपभोग धर्म की मर्यादा में रह करके करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? अगला किनारा क्या है? मोक्ष की। अगर हम काम का उपभोग धर्म की मर्यादा में रह के करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की। और अगर हमने धन का उपयोग, कामना और विषय भोगों का उपभोग अगर धर्म की मर्यादा में रह के नहीं किया तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि मर्यादा टूट जाएगी। मर्यादा में रह करके हमें सारी चीजों का उपभोग करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, त्याग दो, नहीं। भगवान कहते हैं मैंने जो भी बनाया है ना दुनिया में सबका उपभोग करो, लेकिन धर्म की मर्यादा में रह करके, क्योंकि धर्म की मर्यादा में रह करके करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जो मोक्ष है ना, मोक्ष के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है, ताला, और उस 84 लाख, कितनी चाबियां हैं? 84 लाख। लेकिन उन 84 लाख योनियों में जो उस ताले की जो 84 लाख चाबी है, उनमें से सिर्फ एक ही चाबी उस ताले को खोल सकती है, और वो चाबी है मनुष्य योनि की चाबी, और अन्य कोई चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती। अगर मोक्ष को पाना है तो मनुष्य जन्म में भगवान का भजन करें, और उसके मोक्ष के दरवाजे पर ताला लगा है उसको खोल लीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और इस दुनिया में बार बार न जन्मना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। क्योंकि कहा है जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। कहा है कि जीव का जन्मना दुख है, मरना भी दुख है। क्योंकि जब जीव गर्भ में आता है ना तो कहते हैं गर्भवासो सम दुख न भूतो न भविष्य की। जीव को गर्भ में जितना दुख मिलता है वो न तो भूतकाल में मिला है न भविष्य में मिलेगा। इतना दुख मिलता है गर्भ में जीव को। जब जीव मां के गर्भ में होता है ना, एक तो उल्टा होता है बेचारा। अब आप सोचिए, हमको कोई 2-3 मिनट उल्टा लटका दे तो हमारी क्या हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? और जब जीव 9 महीने गर्भ में उल्टा रहता है तो बहुत परेशान हो जाता है, हाथ बंधे रहते हैं। माँ अगर तीखा खा ले तो उसको दिक्कत होती है, गर्भ में जो कीटाणु होते हैं उसको जब काटते हैं तो वो उसमें परेशान होता है, और उस समय प्रभु से कहता है, हाथ जोड़े होते हैं, ये प्रभु इस बार बाहर निकाल लो, अब आगे से इस बार जन्म लेकर के मैं आपका भजन करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा। प्रभु को दया आई और बाहर निकाल दिया, और जैसे ही निकाला तो भगवान को भूल गया। कैसे?
क्योंकि पता है ना, हरौरा बाजार में धनपतगंज में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वो पूरे सारे के सारे यहाँ पर आ थोड़ी पा रहे हैं, क्योंकि हाथ खुल गए हैं ना गर्भ से निकलते ही। कहते हैं जब तक हाथ जुड़े रहे गर्भ में तो प्रभु को याद किया, जैसे ही जन्म लिया हाथ छूट गए और भगवान को भूल गए। कभी जिस परमात्मा ने हमें सारी दुनिया की खुशियां दे दी हैं, पर हमारे पास उसकी कथा सुनने के लिए 7 दिन में 4-4 घंटे नहीं है, तभी तो देवता कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर के प्रभु की कथा नहीं सुन सकते तो तुम क्या करोगे। ये जो तुमने प्रश्न किया है ये तुमने जगत हित के लिए किया है, क्योंकि हर किसी को जल्दी ही मरना है।